नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल झा प्रॉपर्टी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट का क्या अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली एनसीआर में बेसिकली रियल एस्टेट का पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। लगभग मान के चले 2x या फिर 10x 15x तक ग्रोथ किया, मतलब 5 गुना 10 गुना 15 गुना तक हुआ। तो क्या भविष्य में ये रियल एस्टेट ग्रोथ कंटिन्यू होगा? बहुत सारे हमारे दोस्त हैं और कई सारे डेवलपर्स हैं और कई सारे ब्रोकर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं रेगुलरली बेसिस पे। सबका अलग अलग व्यूज़ है, लेकिन हम लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड तरीके से स्टडी करके, वर्ल्ड को स्टडी करके, वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टडी करके, एज ए इंडियन इकोनॉमी पैरेलली हम स्टडी करते हैं। और 2-3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ होता है इस रियल एस्टेट के मार्केट को ग्रो करने के लिए। एक जीडीपी सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है। इकोनॉमी में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है वो भी डिपेंड करता है। तो पिछला जो समय गया है आपका रियल एस्टेट में, वो पूरे इंडिया में, और इंडिया की क्या बात करूं मैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पिछला 2-3 साल में कोरोना के बाद, कोविड के बाद सबसे ज़्यादा ग्रोथ आया है। तो ये ग्रोथ कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में। लेकिन हम लोगों का जो मानना है कि रियल एस्टेट में अगर लॉन्ग विजन है आपका और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग हॉराइजन, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट विजन के हिसाब से चलता है, तो जब कभी भी किसी भी चीजों का प्राइस एक्सेलरेट हो जाता है, बहुत ही तेजी से बढ़ता है, तो भविष्य में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज आता है। बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं जानते हैं, जिनको इकोनॉमिक्स के बारे में पता नहीं है। कंसोलिडेशन होता है, वो ठहराव आता है। प्रॉपर्टी मार्केट हो, चाहे किसी तरह का स्टॉक मार्केट हो, किसी भी तरह की चीजें हो, उसमें ठहराव आता है, फिर नए फेज के लिए आगे बढ़ता है। चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, तो प्राइस तो बढ़ना ही है। और कुछ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे भी होता है। कुछ इन्वेस्टर्स क्राइसिस कर देते हैं, चीज़ों का डिमांड ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, तो ये प्राइस तो बढ़ता रहता है। तो मैं अगले वीडियोस में आपको इंडियन इकोनॉमी जो हमारा अभी मोदी जी 2024 में जब जीत के आएंगे तो उनका क्या विजन रहेगा, या फिर हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, कि या फिर रियल एस्टेट का जो पैरामीटर्स है या रियल एस्टेट में जो डेवलपमेंट है वो किस तरफ जाएगा, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। अभी जो करंटली जो कुछ रेपुटेटेड जो न्यूज़लेटर्स निकालती हैं कुछ कंपनियां, उन लोगों का विजन ये है कि गुड़गांव पिछले 2-3 महीने के अंदर लगभग 14% के करीब डाउन साइड है। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अगर बात करूं, दिल्ली एनसीआर से सटे हुए में, तो लगभग 19% का एप्रिशिएशन है। और ये आप मनी कंट्रोल वगैरह में कहीं भी सर्च कर सकते हैं। बहुत ही रेपुटेटेड और बहुत ही अच्छी रिसर्च टीम ने उस पर वर्कआउट किया हुआ है। तो अगर किसी चीज़ों का प्राइस थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ चलना शुरू हो जाए, तो एक बार समझना चाहिए मार्केट में लोगों को, खरीदार को, थोड़ा सा पैनिक होके ना खरीदें, थोड़ा सा मार्केट को वेट एंड वॉच करें। वेट एंड वॉच करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करें। अदरवाइज हो सकता है कि आपको नुकसान का सामना करना पड़े। और बेचने वाले के लिए हमारी तरफ से सलाह ये है कि अगर आपका लॉन्ग हॉराइजन है और तो होल्ड करें, या फिर आप एक छोटी प्रॉपर्टी से बड़ी प्रॉपर्टी में स्विच ओवर कर रहे हैं, या फिर अपने फ्यूचर स्टिक्स के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से किसी प्रॉपर्टी को बदलना है, तो उसमें स्विच कर रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। कि आप स्विच कर रहे हैं तो सेल इट ऑफ कीजिए, कुछ पैसा आपका अपना है, कुछ पैसा और इन्वेस्ट कीजिए या बैंक से लीजिए और एक अच्छी चीज, बड़ी चीज खरीद लीजिए। लेकिन मेरा सजेशन जो है, प्रॉपर्टी कभी भी ऐसी चीज होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसमें आपको मंथली कुछ ना कुछ इनकम आए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम डिस्कस करेंगे। बाकी थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।